हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट के जो हमने 3 एप्लीकेशन पढ़ी थी, तो फटाफट मैं आपको बताता हूं हमने कौन कौन सी 3 एप्लीकेशन पढ़ी थी। फर्स्ट एप्लीकेशन थी हमारी टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, एंड द सेकंड एप्लीकेशन इज आप किसी भी इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्टनेस उसकी चेक कर सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। एंड द थर्ड इक्वेशन इज थर्ड एप्लीकेशन इज आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से, डायमेंशन फॉर्मूले की हेल्प से आप उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला एग्जैक्टली ड्राइव कर सकते हैं। तो उन 3 एप्लीकेशन पे बेस्ड प्रीवियस ईयर नीट में किस किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, एंड क्लास 11 स्टैंडर्ड के हिसाब से भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन आपके नीट 2017 में आया ये क्वेश्चन बेटा, 2017 में। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, a physical quantity of the dimension of length that can be formed out c, g and e square upon 4 pi epsilon। में यहां पे नोट बेसिक चीजें जो है वो लिख देता हूं। आपको लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है, ठीक? लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला किसकी हेल्प से? c की हेल्प से, g की हेल्प से एंड e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की हेल्प से, ठीक? अब आपको पता होना चाहिए c, g एंड e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन यहां पे क्या क्या टर्म दे रखे हैं। तो यहां पे क्वेश्चन में हमको c दे रखा है, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, c हमको गिवन है यहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट, g हमको गिवन है यहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, g यहां पर क्या गिवन है बेटा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड e इज चार्ज, e यहां पर क्या गिवन है? चार्ज गिवन है, ठीक? और क्वेश्चन में पूछ के रहा है आपसे लेंथ का, इनसे आपको लेंथ का डायमेंशन क्या करना है? फाइंड करना है। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? L होता है। बट बेसिक चीज जो है यहां पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फिर आपको क्लियर होगा कि बेसिकली करना क्या है इस क्वेश्चन में। एक ऑप्शन दे रखा है 1 अपॉन सी स्क्वायर जी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर हाफ। सेकेंड ऑप्शन है सी स्क्वायर जी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर हाफ। थर्ड ऑप्शन दे रखा है आपको 1 बाय सी स्क्वायर ई स्क्वायर जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर हाफ। एंड द लास्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, विच इज द फोर्थ ऑप्शन इज 1 बाय सी जी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सबसे पहली चीज, क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है और जो 4 ऑप्शन है वो क्या, उन ऑप्शन की हेल्प से आप आंसर को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमको बोल रहा है क्वेश्चन में आपको एक फिजिकल क्वांटिटी लेंथ के डायमेंशन फाइंड करने। यू हैव टू फॉर्म अ डायमेंशन ऑफ लेंथ विद द हेल्प ऑफ सी, जी एंड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन तीनों की हेल्प से आपको लेंथ का डायमेंशन निकालना है। मतलब यहां पे ये जो ऑर्डर दे रखा है आपको 1 बाई सी स्क्वायर इंटू दिस, सी स्क्वायर इंटू दिस, इसको सॉल्व करके इन ऑप्शंस को, इनको डायमेंशनल फॉर्मूले इनके पुट करके किसके डायमेंशन आने चाहिए? लेंथ के डायमेंशन आएंगे। बेसिक चीज समझ में आई आपको? क्या करना है, ये भी जो भी आपको ऑप्शन गिवन है, इन ऑप्शन के डायमेंशन, जो भी यहां पे आपको क्वांटिटीज गिवन है सी जी ई अपॉन ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनके डायमेंशंस पुट करके ये डायमेंशन किसके इक्वल आने चाहिए? तो इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसके डायमेंशन लेंथ के इक्वल आने चाहिए? तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, एक फॉर्मूला बताते हैं आपको जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। ये शायद किसी बच्चे ने पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी। ये 2 चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स का फॉर्मूला होता है। बेसिक सी चीज है यहाँ पे। ये एक्चुअली नीट का पेपर है तो ऑब्वियसली बात है 11 12 मिक्स आएगा, तो आपको 12th की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो थोड़ा सा 12th का पार्ट यूज है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे आपको। तो एक फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू के की वैल्यू में पुट कर देता हूं यहां पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस टर्म को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? जब आप 12th में आएंगे डिटेल में पढ़ेंगे तो F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू ई। बेसिकली जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 क्या होता है? चार्ज होता है, ठीक? चार्ज को हम
ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए हम ई भी लेते हैं, ठीक। तो दो चार्जेस हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन की बात करिए, इसलिए यहाँ पे आप ई इंटू ई लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ई स्क्वायर है, ठीक। इसलिए हम चार्जेस को किसके लिए, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करें, यहाँ पर ई से रिप्रेजेंट करें। जनरली जो सिंबल होता है चार्ज का वो क्यू होता है, बट इलेक्ट्रॉन के लिए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के लिए हम इसको ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो F इक्वल्स टू 1/4πε0 ई इंटू ई अपॉन इंटू आर स्क्वायर। अपॉन में क्या चल रहा है बेटा, आर स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व करिए, क्या आएगा, ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है ई स्क्वायर अपॉन 4πε0, तो यहां से ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 की वैल्यू क्या आएगी, बताइए जरा। सर इसकी वैल्यू देखो, आर स्क्वायर को किधर ले जाना है, आपको इधर ले जाना है, तो ये हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml/t-2। ये तो आपको याद हो गया होगा। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml/t-2। डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या, आर क्या होती है, दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन, ठीक। सेपरेशन मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल। आर का स्क्वायर हो रहा है तो एल का स्क्वायर भी हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन आ जाएगा ml3t-2। तो इसका मतलब ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 की वैल्यू, इसका डायमेंशन कितना आ गया, ml3 t की पावर -2। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। अब यहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन निकाल लेते हैं फटाफट। कैसे निकालते हैं, F इक्वल्स टू क्या होता है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो G के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml/t-2। डिस्टेंस का क्या हो गया, L स्क्वायर। मास का क्या होता है, m इंटू m कितना हो जाएगा, ये भी मास है, ये भी मास है, तो एक मास का डायमेंशन फॉर्मूला है, तो दूसरे मास का भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m इंटू m क्या हो गया, m स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर m की पावर 1 है, नीचे m की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m की पावर -1, 1 - 2 -1, L स्क्वायर इंटू L क्यूब एंड t की पावर -2 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इन चारों में से क्या ऑप्शन पॉसिबल है। तो एक काम करता हूं, मैं पहले बता देता हूं आपको। यहाँ पे एक काम करते हैं, हम 1/c² के डायमेंशन निकालते हैं, किसके, 1/c² के। c यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, lt-1, और इसका क्या करना है बेटा, स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1/l² t की पावर -2। l का स्क्वायर l स्क्वायर t की पावर -1 इंटू 2 t की पावर -2। 1/c² की वैल्यू ये है, तो इसको आप ऊपर लिखेंगे तो l की पावर -2 हो जाएगा, और t की पावर +2 हो जाएगा। ये 1/, में चल रहा है, तो l स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, l की पावर -2, और ये t की पावर 2 हो जाएगा, ठीक। -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +2। अब आपको चेक करना है, 1/c² की वैल्यू पुट करके देखिए। ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 की वैल्यू कितनी है, ये है, इसको पुट करके देखिए। और साथ में क्या चल रहा है हमारा, इसमें g है क्या, एक मिनट चेक कर लेता हूं। ओके, g मल्टीप्लाई हो रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक, जी भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में जी भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक काम करते हैं, पहली जो हमारे पास ऑप्शन है इसी में सारी वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या इससे लेंथ आ रही है या नहीं आ रही। तो इसको मैं यहां पर रफ करता हूं, अब बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1/c² की वैल्यू कितनी है, 1/c² की वैल्यू कितनी है, l की पावर -2 t की पावर 2। ये हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी, 1/c² की वैल्यू, ठीक। g की वैल्यू कितनी है हमारे पास, m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2, ठीक है। e स्क्वायर अपॉन 4πε0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, m l की पावर 3, t की पावर -2। और इस पूरे पे क्या लग रहा है बेटा, इसको भी मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, क्या लग रहा है बेटा, 1/2। अब इसको सॉल्व करिए जरा। तो l की पावर -2, t की पावर 2, m की पावर -1, और ये m की पावर +1, -1 + 1 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। l की पावर -2, l की t की पावर -2, तो ये हो जाएगा बेटा, सॉरी पहले l को सॉल्व कर लेते हैं। l की पावर 3, l की पावर 3 कितना हो गया, l की पावर 6, ठीक। t की पावर -2, t की पावर -2, माइनस क्या होंगे, प्लस, बट साइन किसका आएगा, माइनस का। ये इस पर कितनी पावर लग रही है बेटा, देखिए 1/2। अब l की पावर 6 की पावर 1/2 क्या आएगा, फटाफट बताओ कितना आएगा, l की पावर कितना आएगा, सर l की पावर 3 आएगा। l की पावर 6,
की पावर 1/2 कितना आएगा 3, l की पावर -4 1/2 ये कितना आएगा t की पावर -2। समझ में आ रही बात? अब यहां पे क्या चल रहा है, l की पावर -2 और t की पावर 2 भी चल रहा है साथ में। अब देखिए t की पावर -2 और t की पावर +2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। l की पावर 3 l की पावर -2 मल्टीप्लाई, बेस अगर सेम होते हैं तो पावर क्या होती है ऐड, तो +3 -2 क्या बचेगा सर l बचेगा। l की पावर 3 है और l की पावर -2 है, तो +3 -2 क्या बचेगा l बचेगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन से ही हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन में यही पूछा था कि आपके पास लेंथ के डायमेंशन बताइए, किसके टर्म में है वो, c के टर्म में, g के टर्म में और e²/4πε के टर्म में। तो हमें इन ऑप्शन को इस तरीके से चेक करना था कि जब मैं ये सारे डायमेंशंस पुट करूं उसके अंदर, तो वो डायमेंशन किसके निकल के आने चाहिए, लेंथ के डायमेंशन निकल के आने चाहिए। तो यहां पे जब मैंने सारी वैल्यू सॉल्व करी तो किसके डायमेंशन आ गए, ये लेंथ के डायमेंशन आ गए। यहां से ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया अपना करेक्ट। अगर आप इसमें ये सारे डायमेंशन पुट करेंगे, इस ऑप्शन में सारे डायमेंशन पुट करेंगे और लास्ट ऑप्शन में अगर आप ये डायमेंशन पुट करेंगे सारे जो भी आपने निकाले हैं, तो आपका आंसर लेंथ के इक्वल नहीं आता। इस वजह से ये तीन ऑप्शन इनकरेक्ट होते और ये ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। समझ में आ रही बात? चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये थर्ड एप्लीकेशन पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 में आया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, इफ एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम, एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम, इनको आप क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी मान के चल रहे हैं। ये है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्चुअली ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती है, बट क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप इनको क्या मानिए, फंडामेंटल क्वांटिटी मानिए। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है वो किसका, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। ये तीन आपको फंडामेंटल क्वांटिटी क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये इन तीनों को क्या मानिए, फंडामेंटल क्वांटिटी मानिए। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए किसके टर्म्स में, एनर्जी वेलोसिटी और टाइम के टर्म में। बेसिकली हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, बट क्वेश्चन में इन तीनों को बोल रहा है कि इनको फंडामेंटल क्वांटिटी मानिए और सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हुए। समझ में आई बात? ऑप्शन भी लिख देता हूं फटाफट, 4 ऑप्शन थे यहां पर, हमको चेक कर लेंगे बाद में हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया। एनर्जी का सिंबल E, क्वेश्चन में एनर्जी का सिंबल E है, वेलोसिटी का V है और टाइम का T है। E की पावर 1 है, वेलोसिटी की पावर -2 है और टाइम की पावर -1 है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है एनर्जी की पावर 1, वेलोसिटी की पावर -1, टी की पावर -2। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है एनर्जी की पावर 1, वेलोसिटी की पावर -2, टाइम की पावर -2। एंड फोर्थ ऑप्शन इज एनर्जी की पावर -2, वेलोसिटी की पावर -1 एंड टी की पावर -3। ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है, तो वही हमको चेक करना है कि 4 ऑप्शन में से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, थर्ड एप्लीकेशन यूज करते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको थर्ड एप्लीकेशन यूज करनी है। कैसे यूज करनी है, किसके डायमेंशन पूछ रहा है वो, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का सिंबल क्या मान लीजिए, एस मान लीजिए। ठीक, ये जो सरफेस टेंशन है किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है उसने कि इन तीनों को फंडामेंटल मानिए। इसका मतलब सरफेस टेंशन डिपेंड कर रहा है एनर्जी पर, वेलोसिटी पे और टाइम पर। पावर लिख दीजिए A, B एंड C। जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हटाते हैं क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो E की पावर A, वेलोसिटी की पावर B, टाइम की पावर C। अब इस सरफेस टेंशन का फॉर्मूला याद है, किस किस को याद है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, L। L से L कैंसिल आउट हो गया, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया M की पावर 1, L की पावर 0, T की पावर -2। यहाँ पे मैंने L की पावर 0 क्यों लिखा, क्योंकि हम कंपेयर कराते हैं, इस वजह से L की पावर 0 लिखा है। और किसी की पावर 0 होता है इसका मतलब 1 होता है। तो M की पावर 1, L की पावर 0, T की पावर -2। तो यहाँ पे S के डायमेंशन फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, फटाफट बताइए,
m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर -2। कांस्टेंट है, इसके डायमेंशन नहीं होंगे। एनर्जी क्या होते हैं? एनर्जी के डायमेंशन ml² t-2। याद नहीं है तो देख लेना कैसे निकालते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है डायमेंशन वो वर्क के इक्वल होता है। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का होता है ml/t-2 इंटू l, तो l² हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे एनर्जी के डायमेंशन क्या हो गए? ml² t-2। वेलोसिटी क्या होता है? lt-1 की पावर, इसकी a चलेगी, इसकी b चलेगी। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है? t होता है, और इसकी पावर कितनी है? c। इसके बाद क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं फटाफट। m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर -2। m की पावर कितनी है? a। यहाँ पे m है नहीं है, यहाँ पे m है नहीं है, तो m की पावर सिंपली क्या लिखेंगे? a लिखेंगे। अब l चेक करते हैं। l की पावर 2 इंटू a, तो क्या हो जाएगा? l की पावर 2a। 2 इंटू a कितना हो गया? 2a। l की पावर कितनी है? b। मल्टीप्लाई में चल रहा है सारा टर्म, मल्टीप्लाई में पावर, बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। l की पावर 2 इंटू a, l की पावर b, यहाँ पे l नहीं है। अब बचा हमारे पास टाइम। टाइम की पावर -2 इंटू a, तो -2a। टाइम की पावर -1 इंटू b, तो -b। टाइम की पावर c, तो +c। क्या करेंगे इसके बाद? सर इसके बाद इस m की पावर को इस m की पावर से, इस l की पावर को इस l की पावर से, और इस t की पावर को इस t की पावर से कंपेयर करा के 3 इक्वेशन बनाते हैं। तो बताओ a की वैल्यू किसके इक्वल? 1 के इक्वल। सेकेंड इक्वेशन क्या आई? 2a प्लस b किसके इक्वल? 0 के इक्वल। और थर्ड इक्वेशन क्या आएगी? -2a माइनस b प्लस c किसके इक्वल? -2 के इक्वल। टाइम की पावर ये थी और यहाँ पे टाइम की पावर -3 थी, दोनों को पावर को इक्वेट किया। a की वैल्यू 1 आ गई, तो b की निकाल लीजिए। 2 इंटू 1 प्लस b इक्वल्स टू 0। 2 इंटू 1 2, 2 प्लस b इक्वल्स टू 0, देन b इक्वल्स टू -2। ये +2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। आपके पास a भी है और b भी ऐसी आ जाएगा, तो -2 इंटू 1, b की वैल्यू आई आपके पास -2। सॉल्व करिए। -2 इंटू 1 -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, देन प्लस c इक्वल्स टू -2। -2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ गई आपके पास -2। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? -2। a b c आ चुके हैं आपके पास। सीधा a b c, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो आपके पास s किसके इक्वल आ जाएगा? बोलिए। कांस्टेंट है, k की वैल्यू जनरली 1 मानते हैं, तो यहाँ पे भी 1 मान लीजिए आप, क्योंकि हमें यहाँ पे k से मतलब नहीं है, हमें तो इन 3 टर्म से मतलब है, तो इस k को रहने दीजिए आप। e की वैल्यू कितनी है? e की पावर a है, और a की वैल्यू कितनी है? ये 1। और b की वैल्यू कितनी है? वेलोसिटी की पावर b है, और b की वैल्यू आई है -2। और थर्ड देखिए, टाइम हमारे पास टाइम c की पावर, c की वैल्यू आई है -2, मतलब टाइम की पावर c है, उसकी वैल्यू आई है आपके पास -2। देखिए कोई ऑप्शन करेक्ट हो रहा है क्या इसमें से? यस सर, ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। e की पावर 1 है, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो पावर 1 मानते हैं। e की पावर 1, b की वेलोसिटी की पावर -2 और टाइम की पावर -2। e की पावर 1, वेलोसिटी की पावर -2 और टाइम की पावर -2। तो हमने क्या किया यहाँ पे? डायमेंशन एनालिसिस की थर्ड एप्लीकेशन यूज करके इस क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करते तो और भी फास्ट हो सकता है, ये हार्डली 1 से 2 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन कह रहा है इफ द डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी vc ऑफ अ लिक्विड एंड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एस। इसका मतलब यहां पर हमको एक क्वेश्चन क्वेश्चन में एक वैल्यू गिवन है, एक क्रिटिकल वेलोसिटी है। ठीक, अभी मैंने फिर कह रहा हूं ये टर्म अभी मैं समझना कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे सारे टर्म्स क्लियर होते जाएंगे। अभी जो डायमेंशंस में जो यूज हो रहा है उस पर हमें फोकस करना है। ठीक, फॉर्मुलेज आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि डायमेंशंस के क्वेश्चन सॉल्व हो पाए आपसे। ठीक, ओके, द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी vc ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज। तो हमें एक क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला दे रखा है n की पावर x, ये डेंसिटी है, डेंसिटी की पावर y, और ये r रेडियस है, इसकी पावर z दे रखी है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 3 टर्म दे रखे हैं। n ईटा क्या है यहाँ पर? इसको ईटा बोलते हैं जनरली, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं इसको बेटा? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नेक्स्ट इज रो को क्या बोलते हैं? डेंसिटी, और आर को क्या बोलते हैं? रेडियस। क्वेश्चन में पूछ के रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स
वाई एंड जेड। इनकी वैल्यू पूछ रहा है, चार ऑप्शन में लिख देता हूं फटाफट। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 1 -1 1, थर्ड ऑप्शन है -1 -1 1, सॉरी सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है -1 -1 -1 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 1 1 1। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फटाफट वीडियो को पॉज करिए, पहले ट्राई करिए, नहीं आता है तो फिर इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक, ओके, आई होप आपने ट्राई जरूर किया होगा, नहीं किया है तब भी चलो देख लीजिए। कुछ बच्चे होते हैं सर आप ही बताइए, है ना, हम नहीं कर रहे हैं। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में एक्स वाई जेड फाइंड करना है। अगेन इससे पहला जो मैंने क्वेश्चन किया है टोटली उस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? क्रिटिकल वेलोसिटी सर, वेलोसिटी और वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं? LT -1। तो m की पावर कितनी होगी बेटा यहाँ पर? 0, क्योंकि वेलोसिटी में L और T आता है, m आता ही नहीं, और किसी की पावर 0 1 होता है। तो m की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन फॉर्मूले याद है या नहीं है? नहीं याद है तो फॉर्मूला याद रखिए, क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू लेंथ। इसकी वैल्यू होती है mLT -2 L स्क्वायर LT -1, L इंटू L स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, m बचा, L ऊपर जाएगा तो L की पावर -1, ये -2 है, -1 ऊपर जाएगा तो +1, -2 +1 -1। तो इसके डायमेंशन क्या आ गया आपके पास? m L -1 T -1 की पावर कितनी है बेटा? हमको x दे रखी है। डेंसिटी क्या होता है सर? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास का डायमेंशन है m, वॉल्यूम का L3, क्या आ जाएगा? mL -3, L3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? -3, तो mL -3। पावर कितनी है इसकी? y है। r क्या है? रेडियस, और रेडियस मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है? L होता है, और इसकी पावर कितनी है? z। फटाफट क्या करिए? सेपरेट करिए। तो m की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1। ये क्वेश्चन कब आया मैं बता देता हूं आपको, ये भी 2015 में आया था। AIPMT एग्जाम में 2015 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक, सेपरेट करिए फटाफट। m की पावर कितनी है? x, m की पावर कितनी है? y, बेस सेम हो पावर ऐड, m की पावर x प्लस y। ठीक, L की पावर -1 इंटू एक्स, तो L की पावर -x, -3 इंटू वाई, -3y, L की पावर z प्लस z। तो L की पावर आ गई -x -3y प्लस z। समझ में आ रहा है कैसे किया? -1 इंटू एक्स -x, -3 इंटू वाई -3y, और L की पावर z कितना आ गया? प्लस z। ठीक, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं अगर बेस सेम होता है। ठीक, टाइम की पावर -1 इंटू एक्स, तो -x, यहाँ पे टाइम है नहीं है सर, यहाँ पे टाइम है नहीं है सर, तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास? t की पावर -x। समझ में आ रही बात? ओके, अब क्या करेंगे इसके बाद? कंपेयर कराते हैं पावर्स को। करा दीजिए कंपेयर। m की पावर कितनी है? x प्लस वाई, यहाँ पे m की पावर कितनी है? 0, तो x प्लस वाई किसके इक्वल? 0 के इक्वल। -x -3y प्लस z किसके इक्वल? 1 के इक्वल। L की पावर कितनी है? 1 है। और -x किसके इक्वल होगा बोलो? सर टाइम की पावर -1 है, यहाँ पे टाइम की पावर -x है, तो -x किसके इक्वल? -1 के इक्वल। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1। तो यहाँ 1 पुट कर दीजिए, 1 + y = 0, देन y = -1। तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो x भी आ गया, y भी आ गया। अब क्या निकालना है आपको? z। तो x की वैल्यू कितनी थी? 1। y की वैल्यू कितनी है? -1। ठीक है, माइनस साइन से चल रहा है, तो ये आ गया -1 प्लस z = 1। तो -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन किसका आएगा? -3। ठीक, प्लस z चाहिए हमको, -1 -3 माइनस का 4 प्लस z = 1, देन z = 1 प्लस का जाएगा इधर जाके इसका जाएगा 4। 5 आ रहा है क्या? 5 तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, कहाँ मिस्टेक हुई? चेक कर लेते हैं फटाफट एक बार। ml -3 -x वैल्यू पुट करिए तो -1, x की वैल्यू 1 है, -1 3 इंटू वाई। ओके, प्लस का आएगा बेटा, ये किसका आएगा? प्लस का आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस हो गया ना, तो 3 1 से 3, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक, तो -1 + 3 कितना हो गया? 2 हो गया। 3 में से -1 गया 2, 2 + z = 1, देन z = 1 - 2, देन विच इज इक्वल टू -1। तो आपके पास x कितना है? फटाफट लिख दो यहाँ पर। x की वैल्यू कितनी है? 1 है। y की वैल्यू कितनी है? -1 है। और z की वैल्यू कितनी है? -1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1 -1 -1। कोई ऑप्शन है ऐसा? x की वैल्यू 1,
एक मिनट में ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑप्शन में मिस्टेक था, यहाँ भी -1 है बेटा, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया अपना, करेक्ट हो गया। देखिए x की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है 1, तो 1 है यहाँ पर। y की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है -1 है इक्वल। z की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है -1, यहाँ पे -1 आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बट सॉल्व करते टाइम थोड़ा ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने अभी थोड़ी जल्दी में सॉल्व किया तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए माइनस प्लस में, तो उसको आपको और ध्यान रखना है, ठीक। और ऑप्शन चेक कर लेना कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ठीक है बेटा। ओके, ये क्वेश्चन कब आया था, AIPMT 2015 में आया था, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन कह रहा है आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 अगेन, ये 2014 में आया था क्वेश्चन, अगेन AIPMT पे 2014 में। क्या कह रहा था क्वेश्चन, इफ फोर्स, आपके पास फोर्स है F, वेलोसिटी है V और टाइम है आपके पास T, आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट। अगेन इनको क्या बोल रहे हैं बेटा, फंडामेंटल। एक्चुअली में ये फंडामेंटल नहीं है, बट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनको क्या मानिए, फंडामेंटल यूनिट मानिए, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट, देन द डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ मास पूछ रहा है वो, मास का डायमेंशन बताइए, डायमेंशन ऑफ मास। 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, फटाफट देखिए। पहला ऑप्शन है F VT-1, थर्ड ऑप्शन है आपके पास, सेकंड ऑप्शन है F VT-2, थर्ड ऑप्शन है आपके पास F V की पावर -1 T की पावर -1 एंड द लास्ट ऑप्शन इज F V की पावर -1 T। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से। अगेन थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मास का डायमेंशन पूछ रहा है। फोर्स का फॉर्मूला याद है सबको, सर फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है सर, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में फंडामेंटल यूनिट की बोल रहा था वो तीनों चीजें आ गई। देखिए फोर्स, ठीक, वेलोसिटी और टाइम। पूछ के रहा था बेटा वो मास के डायमेंशन। मास के डायमेंशन अगर आपको निकालने हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, फोर्स, ये जो फोर्स है ये टाइम इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो फोर्स इनटू टाइम, और वेलोसिटी किस में आ जाएगी बेटा, अपॉन में आ जाएगी। तो यहां से क्या करना है आपको, मास निकालना है, वो मास के ही डायमेंशन बोल रहा था। अगर फोर्स, टाइम और वेलोसिटी को क्या मानिए, बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स मानिए। तो फोर्स का सिंबल यहां पे क्या बोल रहा था क्वेश्चन में F, टाइम का सिंबल क्या बोल रहा था T, और वेलोसिटी का सिंबल V बोल रहा था, और अपॉन में चल रहा है V, इसलिए यहाँ पे V की पावर -1 लिख सकते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आई थिंक सेकंड ये देखिए, ये ऑप्शन हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फोर्स, ठीक, ये T और वेलोसिटी की पावर -1, वेलोसिटी की पावर -1, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। सबसे पहले हमने बेसिक फॉर्मूला यूज किया, फिर हमने वेलोसिटी भी लेके आए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करके, तब हमको यहां से मास का डायमेंशन निकल सकता था। तो ये आपको चेक करना था किस फॉर्मूले में वेलोसिटी, टाइम और मास या और फोर्स का एक रिलेशन ऐसा है कि यहां पे हम मास कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -12। क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ, इनके डायमेंशन बोल रहा है क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन आया है CBSE AIPMT 2012 AIPMT में ये क्वेश्चन आया है। ओके, इसके लिए अगेन एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था। एक फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट का 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले से आप स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करते हैं। इस म्यू नॉट की एक वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस म्यू नॉट को बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये 12th में पढ़ेंगे आप। इसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12। इसको जब आप सॉल्व करते हैं 1/रूट में ये वैल्यू सॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ये वैल्यू आपकी आती है। बट यहाँ पे हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है, ये मैंने समझाया। यहाँ पे c स्पीड ऑफ लाइट है, इसका ये फॉर्मूला होता है। बट हमें क्वेश्चन में पूछा है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर
की पावर माइनस हाफ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, म्यू नॉट, रूट हटा दिया, क्या लगा दिया बेटा 1/2। 1/2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर आपको ऊपर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये टर्म किसके इक्वल आ रहा है, सर स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आ रहा है। स्पीड की बात करिए तो डायमेंशन क्या होगा, LT-1। 4 ऑप्शन फटाफट बताता हूँ क्या क्या गिवन थे यहाँ पे हमको। एक ऑप्शन तो ऑब्वियसली बात है ये होगा LT-1, तो ये ऑप्शन सी गिवन था यहाँ पर। ए ऑप्शन गिवन था L की पावर हाफ T की पावर माइनस हाफ, ऑब्वियसली बात है ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम करेक्ट आंसर निकाल चुके हैं। बी ऑप्शन था L की पावर -1T, ये भी सही ऑप्शन नहीं होगा। और डी ऑप्शन था L की पावर हाफ T की पावर माइनस हाफ। ठीक, तो L की पावर हाफ T की पावर माइनस हाफ, ये ऑप्शन भी नहीं था। L की पावर हाफ अच्छा प्लस में, ये वैल्यू भी प्लस में, ठीक, वरना वो सेम हो जाता ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाते, ये दोनों प्लस में दे रखे थे। ठीक, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं होता। क्यों, कैसे मालूम पड़ता, अगर आपको ये फॉर्मूला पता होता C = 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला C का होता है, रूट हटाया 1/2 और 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो इस टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस आ जाएगा। इसका मतलब ये सीधा सीधा फॉर्मूला किसका दे रखा था, स्पीड ऑफ लाइट का। और स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज LT-1। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन कह रहा है इफ द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय, एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन दे रखा है M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C, देन द फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, देन द फिजिकल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। 4 ऑप्शन लिखता हूं मैं, आप चेक करना। क्वेश्चन कब आया है, 2009 AIPMT 2009 में आया ये क्वेश्चन। ठीक, ओके, पहला ऑप्शन दे रखा है आपको प्रेशर, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या प्रेशर है, और A की वैल्यू दे रखी है 1, B की वैल्यू -1, C की वैल्यू -2। बी ऑप्शन दे रखा है हमको वेलोसिटी, सेकंड ऑप्शन हमको दे रखा है वेलोसिटी, A = 1, B = 0, C = -1। थर्ड ऑप्शन दे रखा है हमको एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन में A की वैल्यू दे रखी है 1, B की वैल्यू दे रखी है 1, C की वैल्यू -2। एंड द लास्ट ऑप्शन इज फोर्स विच इज A = 0, B = -1, C = -2। पहली बात तो आप ऑप्शन देख के ही करेक्ट आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि क्या करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। बताइए, सोचिए कैसे, क्या फोर्स के डायमेंशन में A की वैल्यू 0 होती है क्या? सर फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2, और यहाँ पे M की पावर 1 है और इसका मतलब इसको A मानिए, इसको B मानिए, इसको C मानिए। यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है 1 और यहाँ पे A क्या दे रखा है 0, इसका मतलब सर ये ऑप्शन तो नहीं होगा। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, LT-2। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे L जो है, देखिए M को अगर मैं लिखता हूं तो M की पावर 0, A की पावर 0 होनी चाहिए, A की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0, बट यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में मास तो आता ही नहीं है। ठीक, बट हमको यहाँ पे M की पावर A भी है, L की पावर B भी है और T की पावर C भी है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी ऑप्शन नहीं होगा। क्यों, रीजन क्यों बोला मैंने, A = 1 गिवन है और यहाँ पे M आता ही नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर जरा B वाले ऑप्शन को चेक करिए, A = 1, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, LT-1। अगेन मास आता ही नहीं है और यहाँ पे A की वैल्यू क्या गिवन है 1। अब जरा प्रेशर का डायमेंशन चेक करिए, क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है MLT-2, एरिया क्या होता है L², L की पावर 1, L² ऊपर जाएगा तो 1 - 2 -1। यहाँ से A की वैल्यू 1 आ रही है, B की वैल्यू -1 आ रही है और C की वैल्यू -2 आ रही है। क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? A की वैल्यू 1 आ रही है, B की वैल्यू -1 आ रही है, C की वैल्यू -2 आ रही है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। तो आप ऑप्शन देखकर ही जो गलत ऑप्शन है पहले ही उनको क्या कर सकते हैं, आप हटा सकते हैं। तो आपको सीधा सीधा ये तीनों ऑप्शन देख कर ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, प्रेशर ऑप्शन है। तो कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि ऑप्शन देख के ही मालूम पड़ जाता है कि ये ऑप्शन तो इसका होगा ही नहीं। मेनली बात फंसती है लगभग 2 ऑप्शन में, मेनली 2 ऑप्शन में, वहां पर आपको फिर चेक करके थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ता है कि ये ऑप्शन करेक्ट है या फिर ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, next question is,
विच ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशन। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग 5, आपको 5 फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है। एक दे रखी है आपको एनर्जी डेंसिटी, ठीक। सेकंड दे रखा है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्ड ऑप्शन दे रखा है आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब कुछ टर्म तो आपके सामने भी ऐसे आएंगे जो आपने पढ़े ही नहीं होंगे, तो आपको लगेगा हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक। बट अगेन हमें सिर्फ किससे मतलब है, फॉर्मूले से मतलब है। फोर्थ इज यंग्स मॉडुलस एंड फिफ्थ इज मैग्नेटिक फील्ड। ये हमको 5 पैरामीटर्स गिवन है यहाँ पर। 5 फिजिकल पैरामीटर्स एट द सेम डायमेंशन, आउट विच ऑफ द 2, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करिए। इस क्वेश्चन में जो बेसिकली हमको गिवन है 5 हमको फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है, ठीक। एनर्जी डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यंग मॉडुलस, मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन कह रहा है इन पांचों में से किन 2 पैरामीटर्स या 2 फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम है। आउट ऑफ दीज 5 फिजिकल क्वांटिटी विच ऑफ द 2 इज हैव सेम डायमेंशन। इनमें से कौन से 2 फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन सेम होंगे, ये पूछा है। तो मैं ऑप्शन लिखता हूं यहां पर आपके सामने, सेकंड एंड फोर्थ, बी ऑप्शन इज थर्ड एंड फिफ्थ, सी ऑप्शन इज फर्स्ट एंड फोर्थ, एंड डी ऑप्शन इज फर्स्ट एंड फिफ्थ, ठीक। ये ऑप्शन दे रखे हैं। CBSE AIPMT 2008 में क्वेश्चन आया था। CBSE पहले इस नीट के एग्जाम को, जो जिसको आप नीट कहते हैं, पहले इसको CBSE कंडक्ट करवाता था, ठीक। इसलिए इसका पूरा नाम होता था CBSE AIPMT, और 2008 में क्वेश्चन ये आया है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पूछ रहा है। किसका फॉर्मूला पूछ रहा है? एनर्जी डेंसिटी का। सॉरी, 2 डायमेंशन कौन है वो क्वांटिटी जिनके दोनों के डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। तो क्या करेंगे इसके लिए? सर अगर हम इन सबके डायमेंशंस कैलकुलेट कर ले तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि इन पांचों में से किसके 2 क्वांटिटी के डायमेंशन सेम होंगे। तो पांचों के डायमेंशन निकालना पड़ेगा आपको। निकालें? चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सिंपल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ डायमेंशन होंगे क्या? सोचिए जरा, 10th क्लास में क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। स्पीड ऊपर भी है, ठीक, तो LT-1 अपॉन में भी क्या है, स्पीड है, तो LT-1। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई डायमेंशन नहीं होंगे। इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगी ये? तो इसका मतलब जहां भी सेकंड ऑप्शन आ रहा है तो वो ऑप्शन तो होगा ही नहीं। कहीं दे रखा है क्या? देखिए ये सेकंड ऑप्शन दे रखा था, इसका मतलब ए तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तो कोई डायमेंशन होते ही नहीं है। और क्वेश्चन में वो पूछ के रहा है इन पांचों में से ऐसे 2 क्वांटिटी बताइए इनके डायमेंशन सेम होंगे। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि पहले ऑप्शन में क्या गिवन है, सेकंड एंड फोर्थ, इन दोनों के सेम है, जबकि इसके डायमेंशन तो होते ही नहीं है। समझ में आ रही बात? ओके। थर्ड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है। अब ये भी बता देता हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑल्सो अ डायमेंशन लेस। इसका भी फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। कंफ्यूज हो जाएंगे आप और ज़्यादा सोचने पड़ जाएंगे सर किसकी बात करें। अभी समझिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके डायमेंशन नहीं होते, तो इसको भी आप क्या हो सकते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इट इज ऑल्सो अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक। अगर ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका मतलब जहां थर्ड ऑप्शन होगा ये ऑप्शन भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे थर्ड गिवन है, ठीक, और यहाँ पे थर्ड और फिफ्थ की बात कर रहा है, ये दोनों के डायमेंशन सेम बता रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके भी डायमेंशन नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों तो इनमें से सही नहीं होंगे। तो फिर हम वापस सही पे जाएंगे, तो हमें यंग्स मॉडुलस, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशंस कैलकुलेट करने होंगे, ठीक है। ओके, यंग्स मॉडुलस का निकालते हैं पहले हम। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है बेसिक फॉर्मूला? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन।
स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका था मैं वीडियो में, अपनी पहले या दूसरे लेक्चर में, आप देख लेना। फिर बता देता हूँ एक बार और। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक, तो लेंथ का डायमेंशन एल, चेंज इन लेंथ है तो लेंथ, तो उसका डायमेंशन एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये भी लेंथ है तो लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब स्ट्रेन इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सिर्फ क्या बचा आपके पास? स्ट्रेस बचा, और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर। एल की पावर 1, एल की पावर 2 ऊपर जाएगा -1, एल की पावर -1, टी की पावर -2। तो इसका मतलब यंग्स मॉडुलस के डायमेंशन आ गए हमारे पास एम एल -1 टी -2। इसका मतलब एक क्वांटिटी ऐसी और मिल जाए जो उसके बराबर हो तो हम उसको इक्वल रख देंगे। तो ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ था, तो फोर्थ कोई ऑप्शन है हमारे पास? ओके, ये वाला फोर्थ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ चेक कर लें एक बार। ओके, फर्स्ट एंड फोर्थ एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशन फॉर्मूले और निकाल लेते हैं हम। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अभी सर ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालने के लिए अगेन अभी मैंने स्टार्टिंग में जो पहला क्वेश्चन कराया था आपको, उसमें एक फोर्स का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था फोर्स का फॉर्मूला? याद करो, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही बताया था। ठीक, यहां से एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट को निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 4 पाई, पाई क्या है? एक नंबर, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होते हैं, तो ये 1/4। सो क्या होता है? एम एल टी -2। डिस्टेंस क्या होता है? एल, डिस्टेंस का स्क्वायर है एल स्क्वायर। क्यू इज अ चार्ज, चार्ज के डायमेंशन क्या होंगे सर? आई इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी। क्यू इक्वल्स टू क्या हो गया? आई इंटू टी। आई का डायमेंशन क्या होता है? एम्पेयर, और टाइम का क्या होता है? टी। दो चार्ज दे रखे हैं तो ए इंटू टी इसका हो गया, ए इंटू टी इसका हो गया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ए इंटू टी इंटू ए इंटू टी। सॉल्व करेंगे क्या आएगा? ए इंटू ए स्क्वायर टी इंटू टी टी स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट को और सॉल्व करो जरा, यहाँ पे क्या आएगा? एम की पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? -1, और एल इंटू एल, एल स्क्वायर, एल एल क्यूब, एल क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3। देखिए एल इंटू एल स्क्वायर एल क्यूब, एल क्यूब ऊपर जाएगा तो -3। ठीक, ए स्क्वायर चल रहा है साथ में आपके, टी की पावर 2 ऊपर चल रहा है, टी की पावर -2 नहीं चल रहा है, -2 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा तो टी की पावर 4 आ गया। -2 ऊपर जाके प्लस का 2 और टी की पावर 2 प्लस टी की पावर 2 कितना हो गया? टी की पावर 4 हो गया। तो एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन क्या आ गया आपके पास? ये आ गए। अगर आपको ई यहाँ पे क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं कह रहा हूँ घबराना नहीं है, ये सारी अभी जो चीज़ें यूज हो रही हैं वो 12th की यूज हो रही है। नीट का एग्जाम कब दोगे? 12th के बाद दोगे ना, तो 12th में आप ये सारी चीज़ पढ़ेंगे तो बहुत ईजिली आपसे ये हो जाएगा। ठीक, बट अभी अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपको फॉर्मुलेस तो आने चाहिए। फॉर्मुले पे अगर आपको आते होंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक, ओके, ई की बात करें, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या होती है? इलेक्ट्रिक, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू। क्या होता है बेटा? एफ अपॉन क्यू। अगेन एफ का फॉर्मूला एम एल टी -2, चार्ज का भी बताया मैंने, ए इंटू टी। सॉल्व करिए, एम की पावर 1, एल की पावर 1, ए की पावर -1, ये -2 है, ऊपर नीचे +1 है, +1 ऊपर जाएगा तो -1 -2 -1 -3। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन कितना आ गया? एम की पावर 1, एल की पावर 1, ए की पावर -1, टी की पावर -3। ओके, इसमें यहाँ पे इसके डायमेंशन सॉल्व करिए। 1/2 आ रहा है, 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, नंबर के कोई डायमेंशन नहीं होते हैं, ये इसकी एक लिमिटेशन है डायमेंशनल की एनालिसिस की। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है सर? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है एम की पावर -1, एल की पावर -3, ए की पावर 2 और टी की पावर 4। ई का डायमेंशन कितना आया था? एम की पावर 1, एल की पावर 1, ए की पावर -1, टी की पावर -3। इसका क्या करना है बेटा? स्क्वायर करना है। क्यों? देख सकते हैं ई का स्क्वायर हो रहा है तो इस टर्म का भी क्या होगा? स्क्वायर। जरा सॉल्व करिए, एम की पावर -1, एल की पावर -3, ए की पावर 2, टी की पावर 4। एम की पावर 1 है और इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? ये ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, एम का स्क्वायर हो जाएगा। एल की पावर 1 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा एल की पावर स्क्वायर। ए की पावर -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा, टी की पावर -3 इंटू 2 -6 हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है नहीं आ रही इतनी? मल्टीप्लाई में चल रहा है, अगेन बेस सेम होते हैं, पावर हट जाती है। एम की पावर -1 है,
या m की पावर 2 है, -1 + 2 क्या बचेगा सर m बचेगा, +2 -1 1 बचेगा, ठीक। l की पावर -3, l की पावर 2, -3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा सर -1 बचेगा। a की पावर 2 है प्लस का, a की पावर -2 है, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 1 + 2 1 -2, +4 -6 क्या बचेगा -2 बचेगा। तो इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशन क्या आ गए m l -1 t -2। अब जरा चेक करिए यंग्स मॉडुलस के डायमेंशन क्या आए थे m l -1 t -2, एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशन क्या है m l -1 t -2। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ। मैग्नेटिक फील्ड निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब अगर इसको भी निकालने बैठ जाते तो आप बहुत टाइम, इसलिए ऑर्डर से चले आप तो हो सकता है कि आपका ऑप्शन करेक्ट जल्दी बैठ जाए, ठीक। तो एनर्जी डेंसिटी और यंग मॉडुलस का डायमेंशन क्या है सेम है। तो क्वेश्चन ये कह रहा था इन पांचों में से किस दो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन सेम होंगे, ठीक। अगर देखिए आपको अगर फॉर्मूले सारे आते होंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, अगर ये फॉर्मूलेज नहीं आएंगे तो क्वेश्चन नहीं होने वाला है, पहले समझ जाइए इस बात को आप, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सारा खेल इस अभी तक आप देख रहे हैं, अगर मेरे को फॉर्मूलेज याद नहीं होते तो क्या ये क्वेश्चन हो पाते, तो आपको फॉर्मूलेज तो याद करने ही पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड है। क्वेश्चन है v = a t + b/t + c, ठीक है। यहाँ पे आपको एक वेलोसिटी गिवन एक पार्टिकल की एट टाइम t इज गिवन बाय v = at + b/t + c वेयर a b c एंड आर कांस्टेंट। तो आपको a के b के और c के क्या निकालने हैं डायमेंशन निकालने हैं। यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चार ऑप्शन फटाफट लिख देता हूं मैं। पहला ऑप्शन दे रखा है LT -2, सेकेंड ऑप्शन L, थर्ड ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन चल रहा है। A के डायमेंशन पहले ऑप्शन में LT -2 है, ये L है और ये T है। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज L² T LT की पावर 2। थर्ड ऑप्शन की बात करें हम LT की पावर 2 LT एंड L, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज LT एंड T²। ओके, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है आपको? वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है करने के बाद, ठीक। मेरे करने के बाद नहीं, पहले खुद करिए उसके करने के बाद, ठीक। ओके, हमें A के B के और C के डायमेंशन निकालने हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, अगर ये इक्वेशन आप बोल रहे हैं डायमेंशनली करेक्ट है तो इसके डायमेंशन प्लस इसके डायमेंशन किसके इक्वल, वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल। समझ में आ रही बात? तो जब आप A फाइंड करेंगे तो सीधा सीधा V को किसके इक्वल रख देंगे AT, क्योंकि इसके डायमेंशन किसके इक्वल, वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल। तो यहां से A किसके इक्वल आ गया V/T के इक्वल। वेलोसिटी क्या होता है LT -1 होता है, टाइम होता है T। तो A के डायमेंशन क्या हो गए, T ऊपर जाएगा +1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो A की वैल्यू आ गई LT -2। देखिए यहाँ पे LT -2 आ चुकी है अपने पास, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही क्या लग रहा है आपको, करेक्ट लग रहा है, क्योंकि A की वैल्यू LT -2 है। यहाँ पे आ रहा है क्या LT -2 नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है क्या LT -2 नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है क्या LT -2 नहीं आ रहा। इसका मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहला ऑप्शन क्या कर देना है, करेक्ट कर देना है, क्योंकि A की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास LT -2। अब पूरा चेक कर लेते हैं पूरा ऑप्शन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, A आ चुका है अपने पास, अब हमको क्या निकालना है, B निकालना है। क्या निकालना है, B निकालना है। तो V = B/T+। अब एक बार बताइए मेरे को, ये जो C है इसके डायमेंशन निकाल लेता हूं पहले मैं आपको, बहुत सिंपल है। अगेन देखिए ये दो क्वांटिटी क्या हो रही है, यहाँ पर ऐड हो रही है। ये दो क्वांटिटी अगर ऐड हो रही है तो इसके जो डायमेंशन होंगे वो किसके इक्वल होंगे, इन दोनों क्वांटिटीज के इक्वल होंगे, अगेन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो T = C और T टाइम है तो C के डायमेंशन क्या आ गए हमारे पास, T आ चुके हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई क्वांटिटी किसी के भी वेरिएबल में आपको अगर गिवन है या कोई भी कांस्टेंट आपको गिवन है इसके साथ में, टाइम के साथ में, या किसी भी ऐसी क्वांटिटी के साथ में कोई भी कांस्टेंट गिवन है, तो सीधे सीधे उसको क्या करिए, ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, सीधे सीधे उसको इक्वल रख दीजिए। क्यों? क्योंकि इसके डायमेंशन किसके इक्वल, T के इक्वल होंगे। रीजन, क्योंकि हम इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग इक्वल
मानते हैं। तो v इक्वल्स टू आ गया v अपॉन टी प्लस, अगेन इसके डायमेंशन तो t होंगे, तो t प्लस टी, इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे आपके पास t, और b के डायमेंशन निकाल लें तो b किसके इक्वल आ गया वेलोसिटी इंटू t। वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं एल टी माइनस वन होते हैं, एक t माइनस वन का है, एक t प्लस वन का है, माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो b के डायमेंशन क्या आ गया आपके पास l आ चुके। देखिए b का l, a का एल टी माइनस टू और c का t, कौन सा ऑप्शन करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ठीक, इजी था। वापस देख लीजिए, इस टर्म को इसके इक्वल रखा, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या मान रहे हैं, इन दोनों क्वांटिटीज के जो डायमेंशन ऐड होके वो किसके इक्वल हैं, वेलोसिटी के इक्वल हैं। अब इसके डायमेंशन ऐड होके अगर इसके इक्वल हैं तो इसके डायमेंशन भी इसके इक्वल होंगे, इसलिए हमने v को at के इक्वल माना, v को at के इक्वल माना, a की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने फिर निकाला c का डायमेंशन, ये पहले क्यों निकाला क्योंकि यहाँ पे प्लस में दे रखा था, तो ये डायमेंशन इसके इक्वल है, c के इक्वल है, तो c को t के इक्वल रखा, टाइम का डायमेंशन आ गया। जब b का डायमेंशन निकाला तो हमने v इक्वल्स टू b अपॉन t के इक्वल रखा, क्योंकि c का डायमेंशन तो ऑलरेडी क्या है टाइम के इक्वल होगा। ठीक, तो v इक्वल्स टू b बाई टी, यहाँ से b आ गया v इंटू टी, सॉल्व किया क्या आ गया l आ गया। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रही बात? ओके, और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी थीटा इंटू वी। p यहाँ पर हमको प्रेशर गिवन है, p यहाँ पर हमको प्रेशर गिवन है, v यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है, थीटा यहाँ पर हमको टेम्परेचर गिवन है, ठीक है, और a एंड b यहाँ पर कांस्टेंट है, a एंड b यहाँ पर क्या है कांस्टेंट। बट क्वेश्चन में वो सिर्फ क्या पूछ रहा है, डायमेंशन पूछ रहा है किसके, a के। ऑप्शन लिखता हूँ आपके लिए, पहला ऑप्शन है m l की पावर 5 t की पावर -2, सेकंड ऑप्शन है m की पावर -1 l की पावर 5 t की पावर 2, और थर्ड ऑप्शन है m l की पावर -5 t की पावर -1, और डी ऑप्शन है m l की पावर 5t। इन चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ए के डायमेंशन पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या करेंगे बताइए। क्वेश्चन कब आया था, ये क्वेश्चन आया था बेटा आपका ये 1996। ठीक, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, ऑलमोस्ट कितने 25 साल पुराना क्वेश्चन है ये। ए के डायमेंशन पूछ रहा है, कैसे करेंगे। अगेन सेम कंसेप्ट, ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से ऐड हो रही है, एंड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये दो क्वांटिटी ऐड होकर अगर किसी के इक्वल हैं तो ये इक्वेशन करेक्ट है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या, अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब इन दोनों क्वांटिटी के डायमेंशन भी क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब प्रेशर P क्या है यहाँ पर, प्रेशर, इसके डायमेंशन किसके इक्वल, A अपॉन वी स्क्वायर के इक्वल। इसके डायमेंशन किसके इक्वल, A अपॉन वी स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखिए P इक्वल्स टू किसके इक्वल, A अपॉन वी स्क्वायर के इक्वल। तो A आ गया P इंटू वी स्क्वायर, P प्रेशर है, प्रेशर अगेन फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर। तो क्या हो गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब, और एल क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा बताइए, एल की पावर 6, ये -1 है, +6 से क्या बचेगा, एल की पावर 5 टी की पावर -2। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, m की पावर 1 l की पावर 5 t की पावर -2। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ रही बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अ पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन फॉर्मूला। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है, एक फोर्स और एक हमको दे रखा है टॉर्क, सेकंड ऑप्शन दे रखा है हमको वर्क एंड एनर्जी, थर्ड ऑप्शन दे रखा है हमको फोर्स एंड इम्पल्स,
एंड फोर्थ ऑप्शन इज लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन फॉर्मूला, इन चारों पेयर्स में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिन दो क्वांटिटी के डायमेंशन सेम होंगे? तो आपको आंख बंद करके मालूम पड़ रहा होगा वर्क और एनर्जी के डायमेंशन क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला भी और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होता है? सेम। ठीक, और क्या होता है डायमेंशन? ml स्क्वायर t माइनस 2। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt माइनस 2। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क का होता है ml स्क्वायर t माइनस 2। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये ml है और ये ml स्क्वायर है, क्या ये इक्वल है? नहीं है। अगेन फोर्स क्या होता है? mlt माइनस 2। इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स का क्या हो गया? mlt माइनस 2 इंटू टाइम। टाइम का क्या होता है? t माइनस 2 प्लस 1, क्या बचेगा? माइनस 1, तो ये आ जाएगा mlt माइनस 1। क्या ये इक्वल है? नो सर, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला याद करो, 9th क्लास में पढ़ा था, मास इंटू वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा m, वेलोसिटी हो जाएगा lt माइनस 1। तो मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला mlt माइनस 1। एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला होता है p क्रॉस r। क्या होता है? p क्रॉस r। p का डायमेंशन कितना है? p मतलब लीनियर मोमेंटम mlt माइनस 1, और r क्या होता है बेटा? रेडियस या डिस्टेंस। यहाँ पे रेडियस होता है, बट रेडियस इज ऑल्सो डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला l, तो l का डायमेंशन। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल l होता है, लीनियर मोमेंटम का सिंबल p होता है। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा m l इंटू एल स्क्वायर t माइनस 1। अब बताइए क्या लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन सेम है क्या? नो सर, इसमें आ रहा है ml t माइनस 1 और एंगुलर मोमेंटम में आ रहा है ml स्क्वायर t माइनस 1। इसका मतलब ये भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, और ये भी सेम नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज वर्क एनर्जी पावर। तो आज हमने तीनों एप्लीकेशन बेस्ड जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने ट्राई किया है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो अब क्लास 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से जितने भी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं तीनों एप्लीकेशन बेस्ड, वो हम कल डेफिनेटली एक वीडियो में बनाऊंगा उस पर बेस्ड। ठीक, तो मैं आपको भेज दूंगा उसको। ठीक है बेटा, तो स्टे सेफ, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।